ग्लोबल एवरेज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग 28 किलो पर पर्सन पर ईयर प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया प्लास्टिक जनरेशन में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। ये प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 445 मिलियन टन प्लास्टिक अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 2040 तक 736 मिलियन टन तक हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड 22% प्लास्टिक मिसमैनेज किया जाता है। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है प्लास्टिक। जो पहले एक वरदान की तरह था, अब वो हमारे लिए एक कर्स बन चुका है। इस वीडियो में प्लास्टिक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहले हम प्लास्टिक है क्या है इस पर बात करेंगे, इसके बाद इसके साइड इफेक्ट देखेंगे, लास्ट में हम क्या स्टेप ले रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको रिसाइकिल करने के लिए, उस पर बात करेंगे। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल है जिसमें पॉलीमर को एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है। अब प्लास्टिक की डिस्कवरी कैसे हुई इस पर बात करते हैं। 1907 में बेल्जियम केमिस्ट लियो बैकलैंड ने सिंथेटिक प्लास्टिक को इन्वेंट किया। अलेक्जेंडर पार्क्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया लंदन इंटरनेशनल एग्जीबिशन में, जो कि फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक था। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको प्लास्टिक क्यों बोलते हैं। इसका आंसर आता है प्लास्टिक वर्ड के अंदर, जिसका ओरिजिनल मीनिंग होता है कि जिसको हम इजीली शेप कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम इसको प्लास्टिक क्यों बोलते हैं। अब हम रिपोर्ट्स देखेंगे। पॉलिसी सिनेरियो फॉर एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040 के अकॉर्डिंग हम जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2040 तक डबल हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 445 मिलियन टन प्लास्टिक अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 2040 तक 736 मिलियन टन तक हो जाएगा। जबकि शेयर ऑफ रिसाइकिल प्लास्टिक वैसे का वैसा 6% रहेगा टोटल प्लास्टिक यूज का। 119 मैट्रिक टन प्लास्टिक जो है मिसमैनेज रहेगा। ये हाल रहेंगे प्लास्टिक के 2040 में। ग्लोबल एवरेज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग 28 किलो पर पर्सन पर ईयर प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया प्लास्टिक जनरेशन में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। हमने 4.14 मिलियन टन प्लास्टिक को 2022 और 23 में प्रोड्यूस किया। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट आता है मरीन लाइफ। स्टडी शो करती है कि अप्रोक्सीमेटली 0.5% ऑफ टोटल प्लास्टिक प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड वाइड सीधा ओशन में चला जाता है। ये ओशन में रहने वाली स्पीशीज के लिए खतरा बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए कोरल रीफ जो कि खत्म होने की पोजीशन पर पहुंच गए हैं। सेकंड आता है इन्वायरमेंटल इशू। जब 46% ऑफ प्लास्टिक सीधा लैंडफिल में जाता है, वर्ल्ड वाइड 22% प्लास्टिक मिसमैनेज किया जाता है। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक केमिकल्स सॉइल में रिलीज करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और केमिकल्स ग्राउंड वाटर के साथ मिलकर उसे खराब कर देते हैं, जो पानी अब पीने लायक नहीं रहता है या फिर हमारे ही घर में ये पानी आता है। थर्ड आता है माइक्रोप्लास्टिक। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करता है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया सच एज पैथोजेंस की वजह से हमें इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी के अंदर पहुंच चुका हुआ है, जो है प्लास्टिक की चीजें यूज करने की वजह से ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम प्लास्टिक बॉटल से पानी पीते हैं और टूथब्रश यूज करते हैं। नंबर 4, केमिकल एडिटिव्स। नंबर ऑफ दीज केमिकल जो कि एसोसिएट होती है हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, जैसे हार्मोन्स रिलेटेड कैंसर, इनफर्टिलिटी, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, एडीएचडी और एस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। 1 लीटर वाटर बॉटल में 24,000 टाइनी प्लास्टिक पीसेज होते हैं, जिसमें से 90% प्लास्टिक फ्रेगमेंट नैनो प्लास्टिक है। नंबर 5, प्लास्टिक को बर्न करना या लैंडफिल में आग लगाने से बहुत सी पॉइजनस गैसेज रिलीज होती है, जैसे डायोक्सिन, फॉर्म्स, मर्कुरी। डायोक्सिन रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है। बाकी दूसरी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इनको इनहेल करने से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि ग्रीन हाउस इफेक्ट सदाबहार है। अब क्या स्टेप लिए जा रहे हैं प्लास्टिक वेस्टेज मैनेज करने के लिए, इस पर बात करते हैं। फर्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली, जिसने मार्च 2022 में एक रेजोल्यूशन लेकर आए। ये प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसमें कंट्री ने साइन कर लिए हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें मरीन इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। सेकंड आता है ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव। ये भी यूएन के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सिग्नेचरी बन गए हैं। इसकी कुछ कमिटमेंट है। फर्स्ट आता है एलिमिनेट करना अननेसेसरी प्लास्टिक पैकेजिंग को और आइटम्स को। सेकंड आता है 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को रीयूजेबल बनाना। थर्ड आता है सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करना रीयूज मॉडल से। अब थर्ड इनिशिएटिव इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो एक्टिवली प्लास्टिक इशू को एड्रेस कर रहा है, खासतौर पर एशिया और पैसिफिक रीजन में। इसका मेन फोकस है प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को सपोर्ट करना और सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच को प्रमोट करना। इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जून 2022 में। इसने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर एक नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया।
आज का ये वीडियो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जहाँ हम टूरिस्ट बनकर कहीं पर भी इंडिया में प्लास्टिक को फेंक देते हैं, ये सोचकर कि ये हमारा अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कमी गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी भी है। हमें लगता है कि प्लास्टिक फेंकना हमारा अधिकार है, वो भी फेंक रहा है, इसीलिए मैं भी फेंक देता हूँ। ऊपर से ये सोचते हैं कि सफाई वाला आएगा और इसको उठा के लेकर चला जाएगा। लेकिन हम थोड़ा-सा कष्ट नहीं कर सकते कि वेस्टेज या प्लास्टिक को डस्टबिन में ही फेंक दें। जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारी आदतों को सुधारना है हमें। हमें बच्चों को और आने वाली जनरेशन को बताना है कि कैसे प्रॉपर्ली प्लास्टिक को मैनेज किया जा सकता है। क्या हम अपने साथ एक एक्स्ट्रा छोटा-सा बैग कैरी नहीं कर सकते प्लास्टिक के लिए? और ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। आप इंडिया को साफ रखना चाहते हैं या फिर हम इसमें कचरे के ढेर लगाकर इस इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं? तो ये था आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक करें। आप अपने व्यूज़ लिखिए और गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए आप उसको भी लिखिए। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।